नमस्कार, प्रवास साक्षी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह। बिहार एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। बिहार में चुनावी गणित एक तरीके से देखें तो दिलचस्प होती दिखाई दे रही है। हालांकि मुख्य मुकाबला दो गठबंधनों के बीच है, एक और एनडीए है, दूसरी ओर महागठबंधन जिसका नेतृत्व आरजेडी कर रही है। इसके अलावा प्रशांत किशोर की पार्टी यानी कि जनसुराज ने भी चुनावी माहौल को पूरी तरीके से दिलचस्प बनाए रखा है। हालांकि आज हम बात करेंगे महागठबंधन की, क्योंकि महागठबंधन को लेकर तरह तरह की अटकलें चलाई जा रही हैं। महागठबंधन की बैठक बुधवार को तेजस्वी यादव के आवास पर हुई थी और इस दौरान अलग अलग फैसले लिए गए। हालांकि सीट बंटवारे को लेकर कुछ भी फैसला नहीं हो पाया और इसके बाद से तरह तरह की अटकलें लगातार जारी है। लेकिन महागठबंधन में रहने के बावजूद भी वीआईपी पार्टी के अध्यक्ष मुकेश सहनी ने सस्पेंस को बढ़ा दिया है। मुकेश सहनी ने 60 सीटों पर अपनी दावेदारी ठोक दी है। ऐसे में ये महागठबंधन के लिए बड़ी टेंशन है। इतना ही नहीं, उन्होंने उप मुख्यमंत्री पद यानी कि अगर महागठबंधन चुनाव जीतता है और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनते हैं तो ऐसे में मुकेश सहनी का मानना है कि उनकी पार्टी को उप मुख्यमंत्री पद मिलना चाहिए। मल्लाह समाज का ये गर्व के लिए बात होगी और शायद यही कारण है कि अब महागठबंधन में टकरार देखने को मिल रहा है। हालांकि मुकेश सहनी को लेकर अलग अलग कयास लगाए जा रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि वो भाजपा के भी संपर्क में हैं। इसके अलावा मुकेश सहनी जो कि कहीं ना कहीं निषाद समाज को लेकर एक तरीके से कहा जाए तो बिहार में राजनीति करते हैं, उनकी महत्वाकांक्षाएं इस बार के चुनाव में बहुत ज़्यादा है। हालांकि विधानसभा में उनके एक भी विधायक नहीं है। पिछली दफ़ा वो भाजपा गठबंधन में चुनाव लड़े थे, 4 विधायक उनके जीते थे, लेकिन बाद में वो चारों भाजपा में शामिल हो गए। अब हम बात करते हैं अन्य पार्टियों की जो महागठबंधन में शामिल हैं, उनकी क्या डिमांड है। तो तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी 144 सीटों पर 2020 में चुनाव लड़ी थी और उनमें से 75 सीटों पर जीत हासिल की थी। इस बार भी पार्टी कम से कम 140 से 150 के बीच सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है और वहां किसी भी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज़ करने की राजद तैयार नहीं है। इसके बाद हम अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस पहले से ही लगातार अलग अलग सीटों को लेकर दावेदारी ठोक रही है। कांग्रेस को पिछली दफ़ा 70 सीटें मिली थी, हालांकि वो सिर्फ 19 सीटों पर ही चुनाव जीत पाई थी। लेकिन कांग्रेस का मानना है कि हमें वो सीटें ज़्यादा दी गई थी जहां आरजेडी या कांग्रेस ने कभी वो सीट जीता ही नहीं था। ऐसे में कांग्रेस इस बार 70 सीटों की दावेदारी तो ठोक ही रही है, लेकिन अगर उसे कम पर तैयार होना होगा तो वो अपनी शर्तों पर सीट का चयन करेगी, यानी कि कांग्रेस भी उन सीटों को ज़्यादा महत्व देगी जहां उसकी पार्टी के जीतने के चांसेस ज़्यादा हैं। अब हम बात लेफ्ट दलों की करते हैं। तो लेफ्ट की पार्टियां जिसमें सीपीआई, सीपीएम और सीपीआईएमएल शामिल है। सीपीआईएमएल जो कि सबसे सफल पार्टी रही थी, 19 सीटों पर उसने चुनाव लड़ा था और 12 सीटों पर जीत हासिल की थी। स्ट्राइक रेट उसका अच्छा था। ऐसे में इस बार 24 सीटें जो ऐसी हैं जो सीपीआईएमएल ने सूची बनाई है वो तेजस्वी यादव को सौंप दी गई है कि इन 24 सीटों पर हमारी पार्टी चुनाव लड़ना चाहती है। सीपीआईएम ने भी कुछ इसी तरीके का फॉर्मूला तैयार किया है और सीपीआईएम ने भी कुछ ऐसी सीटों का चयन किया है जो 20 से 25 बताई जा रही है, उसकी सूची तेजस्वी यादव को सौंपी है। सीपीएम ने भी कम से कम 30 सीटों की डिमांड रखी है। हालांकि देखना दिलचस्प होगा कि महागठबंधन में सीटों का बंटवारा कैसे हो पाता है, क्योंकि बिहार में सिर्फ और सिर्फ 243 सीटें हैं। महागठबंधन में कई पार्टियां हैं जो अपने अपने दांव और अपनी अपनी डिमांड सबसे बड़ी पार्टी यानी आरजेडी के सामने रख रही है। आरजेडी सबकी डिमांड को कितना पूरा कर पाएगी, इसमें सबकी निगाहें बनी रहेगी। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।